ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इंसान के जीवन में सत्य असत्य, सही गलत, स्वार्थ परमार्थ, लौकिक अलौकिक, श्रीमत परमत जैसे अनेक प्रकार के युद्ध सदा चलते ही रहते हैं। ऐसे में हर बार सही मार्ग को चुनने के लिए निर्णय शक्ति का यथार्थ काम करना अति आवश्यक है। परंतु यथार्थ निर्णय का आधार क्या है और जीवन के हर युद्ध में विजय प्राप्त करने की यथार्थ विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमेशा की तरह हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो सब पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 20 दिसंबर 1992 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी। महावाक्यों में आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि आत्मा पुरुष है और शरीर प्रकृति है, तो पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम आत्मा हूँ। सबसे नंबर 1 पुरुषोत्तम कौन है? ब्रह्मा बाबा। इसलिए ब्रह्मा को आदिदेव कहा जाता है। फरिश्ता ब्रह्मा भी उत्तम हो गया और फिर भविष्य में देवात्मा बनने के कारण पुरुषोत्तम बन जाते। लक्ष्मी नारायण को भी पुरुषोत्तम कहेंगे ना, तो पुरुषोत्तम युग है। पुरुषोत्तम मैं आत्मा हूँ। पुरुषोत्तम आत्माओं का कर्तव्य भी सर्वश्रेष्ठ है। उठा, खाया, पिया, काम किया, यह साधारण कर्म नहीं। साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति हो, जो देखते ही महसूस करे कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बस अब हमारी इस पुरुषोत्तम स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने पुरुषोत्तम स्थिति का बड़ा सुंदर यहाँ अर्थ बताया कि आत्मा पुरुष है और ये प्रकृति उसकी रचना है। इस प्रकृति की मालिक पुरुष आत्मा है। जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं वो फरिश्ता बन जाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा इसी स्थिति के आधार से प्रकृति जीत बन करके फरिश्ता बने। तो फरिश्ता स्थिति पुरुषोत्तम स्थिति है और फिर यही आत्मा ट्रांसफर होकर के भविष्य में श्री कृष्ण की आत्मा जो श्री नारायण बनती है वो भी पुरुषोत्तम है, क्योंकि हर कर्म आत्मिक स्थिति में स्थित करके इस आत्मा ने किया जी। तो परमात्मा ब्रह्मा बाबा का मिसाल दे करके कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने अपनी पुरुषोत्तम स्थिति बनाई, कोई भी कर्म में साधारणता नहीं थी। हर कर्म किया, कर्म को छोड़ा नहीं, लेकिन कर्म करते अपनी ऊंची स्थिति में रहे, उत्तम स्थिति में रहे। आत्मा पुरुष है उस भान में रहे और उसके कारण वो पुरुषोत्तम बन गए। तो हम सब बच्चों को भी परमात्मा कह रहे हैं, कोई भी कार्य करते हो, कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं होता। कार्य करते हुए स्थिति ऊंचे से ऊंची रहे, पुरुषोत्तम स्थिति रहे। कार्य किया हाथों से, उसमें साधारणता न हो, बोलचाल में भी साधारणता न हो, कर्म में भी साधारणता न दिखाई दे। लगे ये तो अलौकिक लोग हैं, कर रहे हैं, लेकिन किसी कर्म का इनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा को हम सब के सामने एक उदाहरण बनाया कि उन्होंने कैसे साधारण कर्म में भी अलौकिकता भर दी, दिव्यता भर दी। तो इसलिए बाबा मिसाल दे करके कहते हैं, इन्होंने पुरुषोत्तम स्थिति बनाई, आप बच्चे भी ऐसी बना सकते हो जी। परमात्मा कहते हैं कि आपकी जीवन हीरे तुल्य है ना। कैसे भी वातावरण में हो, कैसे भी संगठन में हो, लेकिन जैसे हीरा अपनी चमक छिपा नहीं सकता, ऐसे पुरुषोत्तम आत्माओं की श्रेष्ठ झलक सबको अनुभव होनी चाहिए। तो ऐसे हैं या दफ्तर में जाकर, काम पे जाकर आप भी वैसे ही साधारण हो जाते हो। कई बार कोई भी सेवाएं करते करते अपने आप को भूल जाते हैं कि हम अलौकिक लोग हैं, हम पुरुषोत्तम स्थिति वाली आत्माएं हैं। ऑफिस में गए, वातावरण के बीच में गए, जैसे लोग हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खा पी रहे हैं, ऐसे अगर हमारे अंदर भी साधारणता आ गई
तो उस वातावरण का जैसे हमारे पर प्रभाव पड़ गया जी। परमात्मा कहते हैं आप आत्माओं की स्थिति पुरुषोत्तम होनी चाहिए। आप हीरे तुल्य आत्माएं, हीरे समान हो, वैल्यूबल हो। तो हीरा कहीं भी होता है, छिपता नहीं है, कैसा भी वातावरण हो। बिल्कुल। तो आप किसी भी वातावरण, किसी भी वायुमंडल में चले जाओ, अगर आपने अपनी स्थिति पुरुषोत्तम बनाई है, अपनी आत्मिक स्थिति में आप स्थित हैं, तो उस वातावरण का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। आप अपनी हीरे तुल्य स्थिति का प्रभाव दूसरी आत्माओं पर डाल देंगे। जी। परमात्मा कहते हैं कि ये चेहरा ही दर्पण है ना, इसी से ही आपकी स्थिति को देख सकते हैं, महान है या साधारण, यह इसी चेहरे के दर्पण से देख सकते हैं। स्वयं भी देख सकते हो और दूसरे भी देख सकते हैं। तो ऐसे अनुभव करते हो, सदैव स्मृति और स्थिति श्रेष्ठ हो। स्थिति श्रेष्ठ है तो झलक ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। अंदर की स्थिति का जो दर्पण है वो चेहरा है जी। अगर हमारी अंदर की स्थिति बहुत स्थिर, एकाग्र, खुशनुमा है तो चेहरे पर कभी उदासी, कोई ऐसे चिन्ह दिखाई नहीं देंगे। अगर हमारी आंतरिक वृत्ति बहुत शुद्ध, पवित्र है तो हमारी दृष्टि से, हमारे बोलने से, हमारे ओरा से, आभा मंडल से लोगों को भी पता चलेगा ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये अलौकिक हैं, ये अलग हैं। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि आप बच्चे आंतरिक स्थिति को अपनी श्रेष्ठ स्मृतियों के आधार से बहुत ऊंचे से ऊंची बनाओ। खुद को भी अनुभव होगा कि हम दुनिया वालों के लोगों से अलग हैं, हम साधारण नहीं हैं। और हमें जो देखेंगे उनको भी अनुभव होगा सबके बीच में भी ये कोई न्यारे लोग हैं, क्योंकि उनकी आंतरिक स्थिति बहुत महान है, श्रेष्ठ है, और उसका दर्पण उनका चेहरा है। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि जो समान स्थिति वाले हैं वे सदा बाप के साथ रहते हैं। शरीर से चाहे किसी कोने में बैठे हों, किनारे बैठे हों, पीछे बैठे हों, लेकिन मन की स्थिति में साथ रहते हो ना, साथ वही रहेंगे जो समान होंगे। स्थूल में चाहे सामने भी बैठे हो लेकिन समान नहीं, तो सदा साथ नहीं रहते, किनारे में रहते हैं। तो समीप रहना अर्थात समान स्थिति बनाना, इसलिए सदा ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित रहो। मतलब समान स्थिति से क्या तात्पर्य है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम बच्चों को कह रहे हैं कि आप बच्चे शरीर से भले कितना भी दूर हो, किसी भी कोने में बैठे हुए हो, कहीं भी हो, अगर आपकी स्थिति श्रेष्ठ है, महान है, तो जैसे वो समान स्थिति के आधार से परमात्मा के आप बहुत समीप हो जी, सन्मुख में हो, दिखाई देता, अनुभव होता है। लेकिन अगर आपकी स्थिति महान नहीं है, अगर आप परमात्मा के, ब्रह्मा बाबा के समान स्थिति नहीं बना पाए, पुरुषोत्तम स्थिति में नहीं रहते हो, तो भले सन्मुख बैठे हुए हो फिर भी आप किनारे हो, दूर हो। सन्मुख वही रहता है जो समान है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि अगर समीपता का, समानता का अनुभव करना है, परमात्मा के साथ रहना है, तो उसके लिए स्थिति को पुरुषोत्तम स्थिति बनाओ, समान स्थिति बनाओ। जैसे ब्रह्मा बाबा की स्थिति, ऐसी स्थिति अगर आप बन गई तो आप कहीं भी रहो, शरीर से कितना भी दूर हो, किसी कोने में बैठे हो, लेकिन मन की स्थिति उनके समान है, तो जैसे समीप है, साथ है। तो साथ का अनुभव करने के लिए, समीपता का अनुभव करने के लिए समानता की जरूरत है, और वो समानता है स्थिति की समानता। तो स्थिति अगर हमारी महान है, श्रेष्ठ है, तो कहीं पर भी रहते हम साथ का और समीपता का अनुभव कर सकते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि हर चलन से बाप का अनुभव हो, इसको कहते हैं बाप समान। तो समीप रहना चाहते हो या दूर, इस एक जन्म में संगम पर स्थिति में जो समीप रहता है वह परम धाम में भी समीप है और राजधानी में भी समीप है। एक जन्म की समीपता अनेक जन्म समीप बना देगी। यही एक विशेषता है कि अगर संगम पर कोई आत्मा स्थिति में समान बन जाती है तो समान स्थिति के आधार से वो समीप आ जाती है। इस समय अगर ब्रह्मा बाबा की स्थिति के समान हमारी स्थिति पुरुषोत्तम बन गई, तो परमात्मा कह रहे हैं जब आप आत्माएं परमधाम घर में जाएंगी तो परमात्मा के समीप रहेंगी, और नई दुनिया में भी समीप पार्ट मिलेगा ब्रह्मा बाबा की आत्मा के साथ साथ। तो अगर पूरे कल्प में
इस आत्मा के साथ समीप रहना है, समीपता से पाठ बजाना है, संबंध में आना है, तो इस संगम पर अपनी स्थिति को उनके समान बना लो। जी स्थिति समान बन जाएगी तो समीपता संगम की आपको पूरे कल्प में समीप रखेगी। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि सदा विजयी बनने का सहज साधन है एक बल एक भरोसा। एक में भरोसा और उसी एक भरोसे से एक बल मिलता है, निश्चय सदा ही निश्चिंत बनाता है। बस अब सदा विजयी बनने के इस आधार को स्पष्ट करें। हम सब जानते हैं, कहते भी हैं, परमात्मा सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिवान है, लेकिन भरोसा नंबरवार है, विश्वास जो है, निश्चय जो है वो नंबरवार है। अगर संपूर्ण निश्चय है, संपूर्ण उसमें हमारा भरोसा है कि जो कोई संकल्प हम कर रहे हैं, जो हम कर्म करने जा रहे हैं, इसमें परमात्मा का साथ, उनकी शक्ति हमारे साथ है। तो एक में भरोसा रखने से एक का बल प्राप्त होता है। परमात्मा सर्वशक्तिवान है और उस सर्वशक्तिवान की शक्तियाँ मुझ आत्मा को सहज प्राप्त हो जाती हैं। अगर मैंने भरोसा किसी देहधारी में रखा और कहें बाबा मेरे साथ है, तो उसके बल का अनुभव हम नहीं कर सकते। बिल्कुल। इसलिए एक में संपूर्ण भरोसा है, विश्वास है कि वो हमारे साथ है, वो हमें मदद करेंगे, और उनके निश्चय और भरोसे के आधार से हमारी स्थिति भी निश्चिंत बन जाती है और उनका बल की शक्तियाँ हमारे साथ सदा रहती हैं। ऐसे परमात्मा कहते हैं कि जब निश्चिंत होते हैं तो बुद्धि जजमेंट यथार्थ करती है। अगर कोई चिंता होगी, फिक्र होगा, हलचल होगी, तो कभी जजमेंट ठीक नहीं होगी। तराजू देखा है ना, तराजू की यथार्थ तोल तब होती है जब तराजू में हलचल नहीं हो। अगर हलचल होगी तो यथार्थ नहीं कहा जाएगा। ऐसे ही बुद्धि में अगर हलचल है, फिक्र है, चिंता है, तो हलचल जरूर होगी। सबसे पहली बात है निश्चिंत स्थिति जी। और वो निश्चिंत स्थिति का आधार परमात्मा ने बताया निश्चय, जी। भरोसा। जब बाबा में पूरा भरोसा है, संपूर्ण निश्चय है, उसका बल हमारे साथ है, तो स्थिति निश्चिंत है। जी। और जहाँ स्थिति निश्चिंत है वहाँ बुद्धि हलचल में न होने के कारण कोई भी बात आएगा उसको यथार्थ परख लेगी और निर्णय कर लेगी। निर्णय शक्ति आती है। तो परमात्मा ने बहुत सुंदर दृष्टांत दे करके बताया कि कोई चीज़ तौलनी होती है तराजू के अंदर, तो तराजू के दोनों पलड़े जब स्थिर हो जाते हैं और कांटा कांटे के सामने आ जाता है तो यथार्थ माना जाता है, तौल बराबर होती है। अगर वो हलचल है तो माना उसके अंदर कोई भी निर्णय ठीक नहीं हो सकता। अगर बुद्धि के अंदर कोई भी प्रकार की चिंता है, कोई भी प्रकार की डिस्टर्बेंस है, कुछ अलग संकल्प चल रहे हैं और बात कोई हमारे सामने आई है, उसको हमें निर्णय करना है, क्या करना है या नहीं करना जी। तो बुद्धि निर्णय नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके अंदर कई प्रकार के संकल्प इधर उधर के चल रहे हैं। इसलिए यथार्थ निर्णय करने के लिए बुद्धि की स्थिरता चाहिए, निश्चिंतता चाहिए, और निश्चिंतता का आधार निश्चय है। जी। अगर बाबा में संपूर्ण निश्चय है तो कोई भी बात कैसी भी क्यों घटना आ जाए, लेकिन हलचल नहीं होगी, चिंता मुक्त स्थिति बन जाएगी। और चिंता मुक्त स्थिति है तो बुद्धि ठीक निर्णय करती और निर्णय करके प्रैक्टिकल कर्म कर लेती। परमात्मा आगे कहते हैं कि यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि निश्चिंत। सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि फॉलो फादर है ना, यह करूं वह करूं। ये तब सोचें जब अपना कुछ करना हो। फॉलो करना है ना, तो फॉलो करने के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं, कदम पर कदम रखना। कदम है श्रीमत, जो श्रीमत मिली है उसी प्रमाण चलना, अर्थात कदम पर कदम रखना। बस अब इस आधार को थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत निश्चिंत स्थिति बनाने के लिए परमात्मा ने एक विधि बता दी जी। क्योंकि हमें कोई नए रास्ते पर नहीं चलना है। जिस रास्ते पर ब्रह्मा बाबा कदम पर कदम रख करके संपूर्ण बने, हम बच्चों को भी वही रास्ता लेना है, और वो रास्ता है श्रीमत। जी। श्रीमत प्रमाण अगर कर्म हो रहे हैं, और श्रीमत सबके आगे स्पष्ट है। बिल्कुल। बाबा की मुरलियों में श्रीमत ही है। अगर श्रीमत को यथार्थ हमने समझा है और श्रीमत के प्रमाण हमारे संकल्प बोल कर्म हैं, जी। तो सफलता हमारे होनी ही है, मिलनी ही है। जी। इसलिए कोई भी बात आए, कैसी भी बात आए, अगर श्रीमत प्रमाण है
तो निश्चिंत स्थिति होनी चाहिए। अगर निश्चिंत स्थिति है तो निर्णय करके आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई भी बात आएगी उसको सहज पार कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं निश्चय बुद्धि निश्चिंत स्थिति विजयी बना देती है, यथार्थ निर्णय वो कर सकती है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि अब बाप कहते हैं मेहनत छोड़ मोहब्बत में रहो, लवलीन रहो। जो लव में लीन होता है उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ब्राह्मण माना मौज, ब्राह्मण माना मेहनत नहीं। बाप ने कहा और बच्चों ने किया, इसमें मेहनत की क्या बात है। बच्चों का काम है करना, सोचना नहीं। सहज योगी होना, सदा विजयी रत्न होना, यह रूहानी निश्चय चाहिए कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे, इतना अटल निश्चय हो। परमात्मा हम सब बच्चों को मेहनत मुक्त बनने की अच्छी विधि बताते हैं जी। मौज में रहो, ब्राह्मण जीवन माना मौज की जीवन। जब सब चिंताएं लेने वाला बाबा हमारे साथ है और उसके ऊपर हमारा पूरा विश्वास है, भरोसा है, निश्चय है, तो निश्चय के आधार से निश्चिंत स्थिति है। कोई भी बात हलचल में जो तब लाती है जब हम कोई नया रास्ता लेते हैं, नया चिंतन करते हैं, नए प्रकार का प्लानिंग करते हैं जी। जब हमारे सामने रास्ता स्पष्ट है और ब्रह्मा बाबा ने किया है और चल के दिखाया है, तो हम सिर्फ उसी रास्ते पर चलते उसको हम पार कर लेते हैं। इसलिए निश्चिंत स्थिति में रहने वाली आत्मा मेहनत बन जाती है, वो सदा एक की मोहब्बत में समाई रहती है। तो परमात्मा कह रहे हैं जहाँ पर लौलीन स्थिति है, जहाँ पर मोहब्बत है परमात्मा से, वहाँ मेहनत नहीं है। अगर इस ब्राह्मण जीवन में मेहनत का अनुभव हो रहा है, माना कि निश्चय की कमी है, मौज का अनुभव नहीं हम कर पा रहे हैं, कहीं न कहीं श्रीमत की अवज्ञा हो रही है या बाबा में पूरा भरोसा नहीं है। बिल्कुल। परमात्मा की कहते हैं कि बस बाप और मैं, तीसरा न कोई। जब ऐसी स्थिति बन जाती है तब खुशी के गीत बजते हैं, वहाँ बाबा वहाँ, वहाँ मेरा भाग्य वहाँ। वैसे भी गाया हुआ है खुशी सबसे बड़ी खुराक है, खुशी जैसी और कोई खुराक नहीं। जो खुशी की खुराक खाने वाले हैं वो सदा तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, कभी कमज़ोर नहीं होंगे। जो अच्छी खुराक खाते हैं वो शरीर से कमज़ोर नहीं होते हैं। खुशी है मन की खुराक, मन कभी कमज़ोर नहीं होगा। सदा शक्तिशाली मन और बुद्धि सदा शक्तिशाली है तो स्थिति शक्तिशाली होगी। ऐसी शक्तिशाली स्थिति वाले सदा ही अचल अडोल रहेंगे। बस अब अचल अडोल रहने की इस विधि को थोड़ा और स्पष्टता से बताएं। बहुत सुंदर विधि परमात्मा सिखा रहे हैं कि रोज खुशी की खुराक खाओ जी। कि मैं किसका हूँ, कौन मेरा है, मैं बाबा का, बाबा मेरा। जी। जब अंदर अंदर ये गीत बजता है तो अपने भाग्य की खुशी का अनुभव होता है। कितना श्रेष्ठ भाग्य है जो भगवान मेरा बन गया। उस नशे के आधार से अंदर से आत्मा खुशी का अनुभव करती है। तो परमात्मा कह रहे हैं खुशी एक खुराक है और जो खुशी की खुराक खाने वाली आत्माएं हैं वो शक्तिशाली बन जाती हैं और शक्तिशाली आत्माएं किसी भी परिस्थिति को सहज पार कर लेती हैं। हर परिस्थिति में उनकी स्थिति अचल अडोल एक रस रहती है। तो रोज सवेरे उठो, अमृत वेले उठ करके बाबा मेरा, मैं बाबा का, एक गीत बना हुआ है, बहुत प्यार से बाबा का आह्वान करो और उसके आधार से वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, खुशी के गीत गाओ और खुशी की खुराक खा लो। अपने आप शक्तिशाली बन जाएंगे, परिस्थितियों को पार कर लेंगे, स्थिति एक रस अचल अडोल बन जाएगी। बिल्कुल। आगे परमात्मा कहते हैं कि कितनी बार विजयी बने हो, याद है या ऐसे ही कहते हो। सुना है कि ड्रामा रिपीट होता है, इसलिए कहते हो या समझते हो, अनेक बार किया है। अगर ड्रामा की पॉइंट बुद्धि में क्लियर है कि हू बहू रिपीट होता है तो उस निश्चय के प्रमाण हू बहू रिपीट होता है। तो अनेक बार रिपीट हुआ है और अब रिपीट कर रहे हैं, लेकिन निश्चय की बात है अगले कल्प में और कोई विजयी बने और इस कल्प में आप विजयी बनो, यह हो नहीं सकता। क्योंकि जब बना बनाया ड्रामा कहते हैं तो बना हुआ है और बना रहे हैं, अर्थात रिपीट कर रहे हैं। ऐसा निश्चय बुद्धि अचल अडोल रहता है। सब दो बातें हैं, एक तो
कि हम मुख से बोल रहे हैं कि जो कल्प पहले हुआ था वही होगा, और एक है कि अंदर निश्चय है। दोनों के भेद को थोड़ा स्पष्ट करें। ड्रामा की बात को जिसने यथार्थ समझा है वो अचल अडोल रह सकता है जी। क्योंकि परमात्मा कह रहे हैं कि इस कल्प में आप बच्चे इस स्मृति में रहते हो कि मैं विजयी आत्मा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अगले कल्प में कोई दूसरा आकर के विजयी बन जाएगा या पिछले जो बीता हुआ है कल्प उसके अंदर कोई दूसरा बना होगा। जब मैं बना था, अभी बन रहा हूँ, फिर से बनूंगा। विजय की स्मृति सदा वही से उसे रहती है जिसको ये स्मृति है कि कल्प कल्प ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। कई बार कई कमजोर आत्मा इस ड्रामा के ज्ञान को यथार्थ न समझने के कारण वो समझती हैं क्या इसी प्रकार से दुख आएगा, इसी प्रकार से हम फिर पतित बनेंगे, फिर ये घटना जो मेरे साथ हुई है 5000 वर्ष के बाद फिर आएगी। उस कमजोर बातों का सोच सोच करके अपने आप को दिल शिकस्त कर लेते, दुखी कर लेते। परमात्मा कहते कमजोरी कोई भी बात की, कोई भी घटनाएं जो हुई हैं उनको बिंदी लगाओ, उसको भूलो। भगवान मिला किसी भी कारण से, जो परिस्थितियां बनी, जो घटनाएं आई, उनका फल स्वरूप हमें परमात्मा की प्राप्ति हुई है। और परमात्मा की प्राप्ति से मैं आत्मा विजयी बनी हूँ। तो वो विजय की स्मृति, वो खुशी, वो नशा रहना चाहिए कि मैंने ही विजय प्राप्त की थी कल्प पहले और मैं फिर से विजयी बन करके दिखाऊंगा। ये स्मृति हमें खुशी दिलाएगी। और अगर कोई घटना की स्मृति, दुर्घटना की स्मृति सोचते हैं तो ये ड्रामा का ज्ञान कई बार कईयों को अपसेट कर देता है। ऐसा फिर से आएगा और दुख सोच सोच करके दुखी होते रहते। अरे वो दुख नहीं आया होता तो परमात्मा आपको मिलता ही नहीं। अगर परमात्मा मिला है तो जरूर उस दुख ने आपको परमात्मा से मिलाया है। तो ये भी एक श्रेष्ठ भाग्य है। हम इस तरह से अगर सोचते हैं कि बनाया ड्रामा है, हमने कुछ बनाया तब वो बना है, तो अभी हम बना रहे हैं, हम विजयी थे, विजयी हैं, विजयी बन के दिखाएंगे। जी, और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि अचल घर किसका यादगार है, ज्ञान के राजों में जो अचल रहता है उसका यादगार अचल घर है। तो यह नशा रहता है ना कि हम प्रैक्टिकल में अपना यादगार देख रहे हैं। जो सदा विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहता है वह सदा ही डबल लाइट रहता है। प्रसाद, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम श्रीमत के आधार से अपनी स्थिति को अचल अडोल और आत्मा को पुरुषोत्तम बना सकते हैं। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि जो सदा बाप समान स्थिति में रहती हैं वही आत्माएं सदा बाप के साथ रहती हैं। बाप समान अर्थात जिनकी हर चलन से बाप का अनुभव हो। परमात्मा ने कहा कि सदा विजयी बनने का सहज साधन है एक बल एक भरोसा। सदा निश्चय बुद्धि रहने वाली आत्माएं निश्चिंत रहती हैं। परमात्मा ने कहा कि जो आत्माएं सदा खुशी की खुराक खाती हैं उनका मन और बुद्धि सदा शक्तिशाली रहता है। ऐसी आत्माएं सदा अचल अडोल रहती हैं। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@bollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, एक जन्म की समीपता अनेक जन्म समीप बना देगी। अब सेवा और पुरुषार्थ की गति को चेक करो, सिर्फ चलने को नहीं। यथार्थ निर्णय का आधार निश्चय बुद्धि और निश्चित स्थिति। ब्रह्मा सैंपल है, सिर्फ फॉलो फादर करना, कोई नया रास्ता नहीं निकालना है। मन और बुद्धि शक्तिशाली हो तो स्थिति शक्तिशाली होगी। ज्ञानी के लक्षण सोचना फिर करना, अज्ञानी के लक्षण करके फिर सोचना। ड्रामा के ज्ञान की स्मृति हर विघ्न को नथिंग न्यू कर देगी। ज्ञान अर्थात श्रीमत पर चलने की समझ, याद अर्थात बाप के साथ का अनुभव। अगले कल्प में और कोई विजय बने, इस कल्प में आप बनो, यह हो नहीं सकता। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org।
इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।